मनुष्य चाहे जितना विकास कर ले, अपने आरंभ के विषय में उसकी जिज्ञासा कभी कम नहीं होगी। सृष्टि कैसे बनी, हमारे पुरखे कैसे थे, जब कुछ भी पता न था तब जिंदगी कैसे चली, समझ के विकास का क्रम क्या है और हमारे इलाके में सभ्यता कैसे बढ़ी। संत कबीर नगर का लहुड़ा देवा ऐसे कई सवालों के जवाब समेटे हुए हैं। ये जवाब इलाके की तरक्की का सबब भी बन सकते हैं, लेकिन लापरवाही और उपेक्षा ऐसा होने नहीं दे रही है। इस स्थल पर इस समय खड़ा हूँ और मैं किन शब्दों में कहूँ कि मैं कितना आश्चर्यचकित हूँ कि इतना महत्वपूर्ण स्थल, जो कि भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपरा का सबसे बड़ा साक्ष्य बना हाल के वर्षों में, और वहाँ पर इतना बड़ा उत्खनन हुआ और एक चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा है घेर करके कि यह साइट है या साइट को डेवलप कर सकते थे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों की मान्यता प्राप्त होती है। तो ये अचंभित करने वाली एक चीज़ यहाँ करके देखने को मिली। यहाँ जो मंदिर के पीछे खड़े हैं हम लोग लहुड़ा देवा में, तो सारे एरिया को पाट दिया गया है और यहाँ कोई चिन्ह मौजूद ही नहीं है कि यहाँ इतना बड़ा उत्खनन हुआ है। वह लहुड़ा देवा जहां वर्ष 2000 से 2008-9 तक की चली खुदाई में धान की खेती के सबसे प्राचीन अवशेष मिले। इसके पहले तक माना जाता था कि चीन में ही सबसे पहले धान की खेती के प्रमाण मिले। मध्य गंगा घाटी के इस पूरे क्षेत्र में सभ्यता के विकास के आरंभ की तारीखें बहुत बाद की बताई जाती थी। सर, लहुड़ा देवा के बारे में हम लोग बहुत पहले से यह सुनते रहे। यहाँ कृष्णानंद जी ने और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति विभाग के आचार्यों ने इस क्षेत्र को बार बार ये संभावनाओं को इसमें तलाशा कि यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य छिपे हो सकते हैं। कृष्णानंद जी द्वारा यहाँ से लगातार जो पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे थे, उसके आलोक में यहाँ उत्खनन हुआ। पुरातत्व विभाग के राकेश त्रिपाठी जी ने उत्खनन कराया, लखनऊ से पूरी टीम आई और दुनिया भर में इसे इस बात का श्रेय मिला कि धान की दुनिया में प्राचीनतम खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई, जिसका साक्ष्य लहुड़ा देवा ने दिया था। यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में सेमिनार हुआ, दिल्ली से सेमिनार होने के बाद चीन में इसका सेमिनार हुआ और लगभग दुनिया के इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकारा कि धान की प्राचीनतम खेती के प्रमाण लहुड़ा देवा से मिले हैं। और लहुड़ा देवा को सुनकर हम लोगों को भी लगता था कि यह भारत के एक गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन आज जब हम यहाँ आकर के जिस स्थिति में यह स्थल देख रहे हैं, तो ये लग ही नहीं रहा है कि हमने कोई विरासत संभाला है। कम से कम पुरातत्व विभाग को इस पूरे जगह को ग्राम समाज की ज़मीन है, ज़मीन में भी कोई दिक्कत नहीं, इसे एक बाउंड्री देनी चाहिए थी। जो उत्खनन हुए उसका संरक्षण होना चाहिए था और यहाँ कोई न कोई इस तरह से परिचय और वो सारी चीज़ें प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे कि दुनिया का या भारत का कोई भी व्यक्ति आकर के एक बार देखता, अपने को गौरवशाली महसूस करता कि हम उस प्राचीनतम सभ्यता के लोग हैं जहाँ दुनिया को लोगों ने खेती करना सिखाया, अनाज पैदा करना सिखाया। लेकिन यहाँ आने के बाद ये देख करके तो इतनी निराशा हो रही कि जैसे लगता है कि इस दिशा में कभी वो सोचा ही नहीं गया और कम से कम आत्मगौरव के बोध का प्रयत्न तो नहीं किया गया है। इसलिए इतनी उपेक्षित जगह, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, इसकी परिकल्पना मुझे नहीं थी। यहाँ आकर के मैं बहुत निराश हुआ। जो है 7 साल पुरातत्व जब खुदाई में और तो कुछ नहीं देखे, सब पैक कर लेते थे जो मिलता था। ये धान की खेती की उत्पत्ति पहले चीन में थी, चीन से 7000 पूर्व यहाँ निकला है, यही हमको जानकारी। 6-7 साल की खुदाई में ईसा पूर्व 6000 से 9000 तक की धान की भूसी, मृद भांड, कुआं, बड़ी बड़ी ईंटें और दूसरे कई अवशेष मिले। लहुड़ा देवा को दक्षिण एशिया की सबसे आरंभिक नियोलिथिक साइटों में गिना जाने लगा। कार्बन डेटिंग के आधार पर कहा गया कि लहुड़ा देवा से मिले धान की भूसी और चावल 8000 ईसा पूर्व और 9000 ईसा पूर्व के बीच के समय का है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां खुदाई की जगह को मिट्टी से भरकर यूं ही छोड़ दिया गया है। अरे बहुत कुछ वो कुछ भेल हो जाए, देखा का होला। आप लोगों की अपेक्षा कुछ नहीं बा कि यहाँ इतना सब महत्वपूर्ण स्थल है, दुनिया में सबसे पहली खेती यही हुई थी धान की। हम पाते चाहते बाटी होत में। यहाँ गांव के लोगों को कुछ जानकारी है? आप तो प्रधान हैं गांव के। हाँ। तो इसकी ऐतिहासिकता के बारे में क्या आपको लगता है कि कितने लोगों को पता है?
ये बहुत लोगों को पता है गाँव में। क्या जानकारी है? उतना जानकारी तो हमें नहीं दे, क्योंकि इतना जान थे कि लड़किन के पेपर में आवत है, इम्तहान देते हैं बच्चे। अच्छा, क्या क्या मिला था यहाँ पे? यहाँ सिल मिलल रहल, लोढ़ा मिलल रहल, कोई खपड़ा, एक एक खपड़ा ऐसे मिल रहा है, केमिकल रहे तो साफ कर दें, आप चेहरा देख रहे चमके लगा साहेब वहाँ चूल है, धान भूसी डंडियाई लाल है, वहीं वहीं कोने पर कुआं एक 10 फीट के नीचे कुआं है, जिसका ईंट इतना बड़ा बड़ा है। ये कुल देख ली आप? हाँ देखो कुआं है ये, उसका ईंट इतना बड़ा बड़ा है, एक बीता का चौड़ा है और 1 हाथ लंबा है। यहाँ लेकिन कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब से खन के गए तब से कुछ नहीं हुआ है। पानी की यहाँ दिक्कत है, पीने के लिए जनता को पानी नहीं है। यहाँ दूर दूर के आदमी आते हैं, पानी यहाँ बड़ा दूषित है साहब। पिछले दशक के पहले तक दुनिया ने चीन में ही धान की खेती के प्राचीनतम अवशेष देखे थे, लेकिन लहुरा देवा की खुदाई में ईसा से 6000 साल पहले की धान की भूसी मिलने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने यह कहना शुरू किया कि सभ्यता के विकास का प्राचीनतम केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश हो सकता है। यह तथ्य आर्यों के बारे में भी एक नई अवधारणा से परिचित कराता है। लेकिन यकीन मानिए कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पर आने के बाद इसके महत्व का एक भी चिन्ह यहाँ न देखकर आप निराश हो सकते हैं। अजय कुमार सिंह, लाइव हिंदुस्तान, लहुरा देवा, संत कबीर नगर।